बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ साबिक़ सूबाई वज़ीर और पी के बासी से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामरान खान बंगश हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इंतखाबी अमल में जो मुबैना बेकायदियाँ हुई हैं उनके हवाले से उनका कुछ मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। कामरान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बता दें, आप लोगों का दावा है कि जो रिज़ल्ट कंपाइल हुआ वो उससे मैच नहीं करता जो एक्चुअल फॉर्म 45 में थे। अगर ये बात है, अब तक आप लोगों ने अपने जो हल्के की, मैं आपके हल्के की मिसाल देना चाहूँगा, आपके जो ओरिजिनल जो फॉर्म 45 हैं जो आपके पास है वो आप पब्लिक क्यों नहीं करते? वो तो हमने ऑलरेडी पब्लिक किया हुआ है। मैंने बाकायदा तौर पर इसको ट्वीट किया है, हमारे ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ है, मैंने मीडिया वालों को सेंड किया है। हमारे पास फॉर्म 45 अवेलेबल हैं, आपको भी मैं अभी दे देता हूँ, आपके चैनल को भी मैं दे देता हूँ। इसमें छुपाने वाली बात ही कोई नहीं है। इसकी कॉपी सिर्फ मेरे पास नहीं है, बाकी सब उम्मीदवारों के पास भी है। जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, जिनके पोलिंग एजेंट्स थे, उन्होंने हमें अपनी कॉपियाँ भी दी हैं। और ज़बरदस्त बात यह है कि पुलिस के पास भी इसकी कॉपियाँ हैं, मुतालिका पुलिस स्टेशन के पास हैं, वहाँ से भी हमने ऑफिशियली कलेक्ट किए हैं जो मुतालिका पुलिस स्टेशन। तो ये मुबैना धांधली नहीं है, ये धांधला हुआ है, ये डाका डला है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट। आपका मौक़िफ़ है कि ये धांधला हुआ है और आप कहते हैं कि बिल्कुल आप इसको साबित कर सकते हैं, जबकि इसका जो साबित करने का जो एक्चुअल जो एक प्रॉपर चैनल है वही आप पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में अगर आपकी दादरसी नहीं होती तो फिर ट्रिब्यूनल का ऑप्शन है, जहां आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जो उसकी जो एथेंटिसिटी है उसको आप वहाँ पे वो करा सकते हैं, मेक श्योर करा सकते हैं, साबित कर सकते हैं, जहाँ आपको फॉरेंसिक भी आप करा सकते हैं। तो अभी तक आप उस जानिब पे वो नहीं करें, आप प्रोटेस्ट की जानिब गए हैं, तो इसमें फिर क्या लॉजिक है? देखें, दोनों ऑप्शंस हम कर रहे हैं और दोनों की इजाज़त हमें आईन ने दी है। कानूनी जंग हम लड़ रहे हैं, अदालतों में, इलेक्शन कमीशन भी हम गए हैं, पेशावर हाई कोर्ट भी गए हैं, आरओ के ऑफिस भी गए हैं। लेकिन जब एक आरओ आपको कह दे कि जी मैंने फॉर्म 47 भी आपकी प्रेजेंस के बगैर जारी कर दिया है, फॉर्म 49 भी आपकी प्रेजेंस के बगैर जारी कर दिया है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि हम ट्रिब्यूनल में जाएं, ट्रिब्यूनल में, और ये जो सिविल नेचर के केसेस होते हैं ये 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल चलते हैं। आपके सामने ये बात है। हम ये कह रहे हैं कि इतने बड़ी सतह पर जो इन्होंने डाका डाला है अवाम की मैंडेट के ऊपर, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो जवाबदेही इनकी होनी चाहिए। वो हमारी आवाम ने हमें वोट दिया है, 10 गुना तकरीबन मेरे वोट ज़्यादा हैं जिस कैंडिडेट को जितवाया गया है, जिसका कोई पोलिंग एजेंट ही नहीं था। हमने उनसे पूछा है कि आपके पास जो फॉर्म 45 हैं वो दिखाएं। आरओ को मैंने दरख्वास्त दी है कि आपके पास जो फॉर्म, आरओ के पास 3 फॉर्म 45 की कॉपियाँ होती हैं, एक वो अपने पास रखता है, एक प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को भेजता है और एक वो तेली में डालता है। हमने आरओ को ये दरख्वास्त दी है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन खैबर पख्तूनख्वा में एप्लीकेबल है, आर्टिकल 19A, उसके तहत आप हमें दे दें कि आपके पास कौन से फॉर्म 45 हैं। वो भी नहीं दे रहे। वो ये तो कहते हैं कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अच्छा कामरान साहब, आप कहते हैं कि आरोज़ ने आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है, तो अगर आपके चंद हल्के जो 8 पेशावर के हम वो कर लें, बाकी चंद डिस्ट्रिक्ट में जो कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स नाकाम हुए हैं, बाकी जो 80+ जो ऐसे वो हैं हल्के हैं जहाँ से आपके उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं, तो क्या मखसूस हल्कों को टारगेट करने का मकसद क्या था? इसके पीछे कौन है? आप देखिए, नाम क्यों नहीं मैं खोल के आपको बताता हराया हूँ। फिर? हर जगह पे हमें इंफॉर्मेशन है कि आरओज़ और डीआरओज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ठीक है, हर जगह पे ये चीज़ था, लेकिन उन्होंने स्पाइन दिखाई, उन्होंने अपने ओहदे की, अपने ओथ की हिफाजत की। हमारे डीआरओ साहब ने जो है वो, जो पेशावर में जिस तरह का झाड़ू पेरा है, उसको शर्म आनी चाहिए। इतनी ज़्यादा बेगैरती जो है वो कोई दिखा ही नहीं सकता, इतना कोई नहीं लेटता। ये जो पेशावर के डीआरओ हैं और आरओ साहिबान हैं, ये जो वो कहते हैं धूल चाटेंगे, ये धूल चाटेंगे जल्द या बदेर। बेहतर ये होगा कि वो अपने लिए कोई ब्यूरोक्रेटिक रास्ता निकाल के अपनी गलती को दूर कर लें, लेकिन अदरवाइज़ ये मामला जो है इसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और इनको इंशाल्लाह आइन और कानून के तहत सख्त से सख्त तरीन सज़ाएँ दिलाएंगे। अच्छा, तो अभी हिकमत अमली आगे की आपकी क्या है कि ये जो धरना और जो प्रोटेस्ट है इसी को हमने जारी रखना है? देखिए, कल का जो या धरना हुआ है उस हवाले से जो है आवाम को शिकायत थे, ख़दशात थे, हमने माज़रत भी कर दी। इंशाल्लाह आवाम को मज़ीद तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इस आरओ और इन आरओज़ और डीआरओ को जो है हमने अपनी आईनी जद्दोजहद, पुरअमन जद्दोजहद के तहत छोड़ना नहीं। अगर ये समझते हैं कि ये इधर से ट्रांसफ़र हो जाएंगे या कहीं पे गायब हो जाएंगे, हमने अपनी आईनी और कानूनी जद्दोजहद जारी रखनी है। इन्होंने पैसे बटोरे हैं, इन्होंने जेबें भरी हैं और आवाम के वोट को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इस बात को इसके ऊपर हम खामोश नहीं रहेंगे और मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह।